हेलो थोड़ा वॉल्यूम दे दो, थोड़ा बेस इसका और कम कर ले। बड़ा बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया। देश राज। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया देशराज प्रेमी जी। आपकी फोटो आ गई कैमरे में, सब लोग पहचान जाएंगे आप ही देशराज जी हैं। बस आप ठीक बैठ जाइए। अरे ठीक भैया भैया कोई बात नहीं, छोड़ दो। छोड़ो भाई, होता है कभी कभी। देखिए जहां पर भोलेनाथ का माता रानी का गुणगान हो रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर उनके गण ना आए, ऐसा कहीं हो सकता है? वो भी कांचरी वाले आएंगे। तो ये सब स्वाभाविक है, बिल्कुल। परेशान ना होइए आप लोग। बदल दीजिए। बहुत सुंदर सा बहुत बढ़िया गीत अभी आप सभी ने सुना है। सुना। और हमारे गीत का जवाब भी आप सभी लोग बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे। बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। कलाकार से जो भी बन पड़ता है, हर कलाकार प्रयास करता है, बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए। और हमारे किशन भैया ने भी प्रयास किया है। क्योंकि मेरे गीत में हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं विभीषण जी को, और कह रहे हैं कि मुझ पे कृपा की राम ने वरना राम तुम्हारे राम का ये सारा जहां। तो आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। इनके शरण को, इनके चरण को छोड़कर मैं जाऊं कहां। राम के संगी वो बजरंगी, ये जहां तो हम वहां। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास किया है। और क्या? एक सुंदर सा गीत आपकी तरफ से आया है। क्योंकि समय की बंदिश हो गई है, और गीत कह रहा है आपका क्या बोले? कि इश्क करती है
इश्क करती है, इश्क करती है, इश्क करती है, इश्क करती है और खफा भी है। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। वैसे भैया इसी तरह का एक गाना और बजा था बहुत पहले। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। बिल्कुल बिल्कुल। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। बढ़िया गीत आया है। हाँ बहुत सुंदर। कयादू अपना पति पत्नी व्रत धर्म पालन करने के लिए पुत्र को विषपान कराने जा रही है। क्योंकि पति का आदेश है, आदेश। साथ में हृदय में पीड़ा भी हो रही है कि मैं संसार की ऐसी माँ हूँ जो अपने ही हाथों अपने पुत्र को जहर पिला रही हूँ। वो प्रियतमा है तो एक माँ भी है। वो प्रियतमा है तो एक माँ भी है। बढ़िया बात आई है। और विशेष बात आपके तीनों जगह यही चल रही है कि अगर वो प्रियतमा है तो एक माँ भी है। दोनों धर्मों का पालन उसने किया है। माँ का भी फर्ज निभाया और पत्नी का भी फर्ज निभाया है। बिल्कुल। और ये हमारे भैया डॉक्टर दशरथ भैया जी लखनऊ सेवा हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ, आपके द्वारा ये 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर साहब को सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनना भाई साहब, प्रियतमा है तो माँ भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग मेरे जवाब को सुनिएगा। सुनिए। जिस समय महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे, कहने लगी स्वामी बहुत दिनों पहले जो आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, जो 2 वरदान मेरे धरोहर के रूप में आपके पास रखे हैं, आज मैं वो 2 वरदान आपसे लेना चाहती हूँ। महाराज दशरथ चूंकि उनको पता है कि आज राम का राज तिलक होना है, बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा अरे अरे प्रिय आए कैकेयी, तू 2 की बात कर रही है, आज तू 4 मांग ले। ऐसी क्या बात है? महारानी कैकेयी ने कहा नहीं महाराज 4 नहीं, बस 2। कहा मांगो। मांगो। पहला वरदान
राजगद्दी राम को नहीं मेरे पुत्र भरत के लिए होनी चाहिए। महाराज दशरथ बोले बस इतनी सी बात। चल ठीक है, अब राज तिलक राम का नहीं राज तिलक भरत का ही किया जाएगा। बिल्कुल। कहा महाराज रुकिए अभी दूसरा भी तो सुनिए। और जैसे ही दूसरा वरदान मांगा तो दूसरे वरदान में कहा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजिए। इस वरदान में महाराज दशरथ स्तब्ध खड़े रह गए, ना तो वो हाँ कर पाए और ना कर पाए। कैकेयी ने कहा यदि आप दूसरा वरदान देने के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं तो मैं अभी अपने प्राणों को त्याग रही हूँ। मुझे ये दूसरा वरदान चाहिए। तो महाराज दशरथ उस समय सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या आज असमंजस ये अच्छा 1100 रुपए का सहयोग रामा ब्रिकफील्ड बेसरिया भास्कर गुप्ता जी संडीला आपकी तरफ से ये 1100 रुपए का सहयोग आपने समिति को दिया है। और भैया हमारे धर्मराज जी मुंशी ग्राम सनई आपकी तरफ से ये 2100 रुपए समिति के लिए सहयोग राशि आई है। और भैया हमारे बलराम भैया जी अच्छा क्षमा करिएगा, ये 200 रुपए का पुरस्कार भैया धर्मराज जी मुंशी ग्राम सनई आपकी तरफ से 200 मुद्राएं मेरे लिए हैं। और श्री बलराम जी डोगवा आपकी तरफ से भी ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। दोनों महान भाव को सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। सुनना जरा सुनिए। महाराज दशरथ सोचने लगे, बोले आज असमंजस की घड़ी आई, आज असमंजस की घड़ी आई। इधर कुआं है तो उधर अगर इधर कुआं है तो उधर खाई है। आज मैं कैसे धर्म संकट में फंस गया हूँ। महाराज दशरथ सोचने लगे, समय आया है। कैसा समय आया है ये सघन मेरा, और एक पत्नी है एक ललन मेरा। एक पत्नी है एक ललन मेरा, एक तरफ मेरी पत्नी है और एक तरफ मेरा ललन है। तो महाराज दशरथ विचार करने लगे, बोले कि ये राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का वरदान मांग तो रही है, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। दशरथ जी ने कहा कि है अकेले जो
संगीता भी है। संगीता माने होता है समूह। हाँ। लेकिन आज महाराज दशरथ सोच रहे कि मैं आज अकेला पड़ गया तो है अकेले जो संगीता भी है। और आज विचार किया कि वो पति है तो एक पिता भी है। वो पति है तो एक पिता भी है। वो पति है तो एक पिता भी और ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। रोशनी सिंह अर्कवंशी जी डोंगवा, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है मेरी ओर से। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ। पहला पात्र ले लिया महाराज दशरथ। दूसरे पात्र में देखिए कौन आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जिस समय अपने धाम पर पहुंचे पहरे पर भगवान श्री गणेश बैठे हैं और कहा गणेश जी ने बिना मेरी आज्ञा के अंदर कहां जा रहे हो। तमाम कहा सुनी होने के बाद भोलेनाथ का क्रोध जागा और उन्होंने भगवान गणेश का सर काट दिया। गणेश जी का सर काट दिया। लेकिन जब माता को ये पता चला कि मेरे पुत्र का सर काट दिया मेरे स्वामी ने, माता को अत्यंत क्रोध आ गया और माता ने कहा कि अगर अभी के अभी मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सारे संसार में प्रलय का माहौल कर दूंगी। मैं किसी को फिर छोड़ूंगी नहीं। और जब ऐसा कहा तो हुआ क्या? इधर है दुर्गा माता दुर्गा है और एक तरफ सारे देवी देवता खड़े हैं कि अब माता रानी का क्रोध शांत कैसे होगा। कैसे? देख कर क्रोध मन में सब हारे। सुनिए स्वामी, हे भोलेनाथ, मेरे कहने का जो मैं कह रही हूं आपसे, मेरे कहने का अभी पालन हो। मेरे कहने का अभी पालन किया जाए और अभी जीवित ये मेरा लालन हो। अभी जीवित ये मेरा लालन हो। अभी के अभी मेरे पुत्र को जीवित करिए महाराज। अब भगवान भोलेनाथ मन में सोच रहे हैं क्या कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही कि मेरे पुत्र को जीवित करिए। भोलेनाथ के मन में भी एक पिता का भाव जागा और वो सोच रहे हैं क्या प्रेम मन में है। भोलेनाथ के प्रेम मन में है तो कुपिता भी है। क्रोधित भी थे भोलेनाथ गणेश जी के ऊपर, लेकिन अब प्रेम भी आ रहा है। क्यों? तो प्रेम मन में है तो कुपिता
अरे वो पति है तो एक पिता भी है। एक आखिरी टुकड़ा और जोड़ रही हूं। माता क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक नाम दिगंबर भी है। हालांकि उधर से कुछ बताया नहीं गया और यहाँ से भी हम कुछ कहेंगे नहीं। जब कोई बात ऐसी लगे कि मेरे गीत में ये था और जब बताया जाएगा तो यहाँ से भी बता दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूं मैं, सुनिएगा जरा। महाराज शांतनु जो माँ गंगा से विवाह कर रहे हैं, लेकिन माता गंगा ने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी शर्त यह है कि अगर तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप करोगे तो मैं उसी क्षण आपको त्याग करके स्वर्ग लोक चली जाऊंगी। इस शर्त पर माता गंगा का विवाह राजा के साथ हुआ। अब माता गंगा उनको पहला पुत्र हुआ तो माता गंगा अपने पुत्र को लेकर के गई और गंगा में बहा दिया उनको। महाराज कुछ नहीं बोले, खड़े रहे, लेकिन दिल पर क्या बीत रही थी वो सब समझ रहे थे, लेकिन वचनबद्ध थे तो कुछ बोल नहीं पाए। दूसरे पुत्र को ले जाकर के उसको भी बहा दिया, तीसरा हुआ उसको भी बहा दिया, चौथा हुआ उसको भी बहा दिया, पांचवा हुआ, छठवां हुआ, सातवां हुआ, सबको बहाती जा रही है। और जब आठवें पुत्र की बारी आई तो महाराज का धीरज टूट गया। महाराज ने कहा गंगा गंगा तू कैसी माँ है, कैसी माँ है, और ये बार बार तू क्या करने जा रही है? भैया हमारे नीरज भैया, उनकी ओर से ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया श्री विजय सिंह जी आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है, और हमारे भैया प्रकाश लोधी जी आपकी तरफ से भी 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। दोनों भाइयों को नमन है, धन्यवाद धन्यवाद। सुनना भैया, सुनिए। आखिर जब आठवां पुत्र लेकर के गंगा चल पड़ी उसको भी बहाने के लिए, तो महाराज शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया, टोक दिया। कहा गंगे देखे बचनों को वचनों में बंद करके मैं गंगा को पत्नी बना के लाया था, लेकिन आज सात सुत वचनों में बंद ये भैया श्री शिवम सिंह जी दिनकर लोकमान्य खेड़ा आपकी तरफ से 101 रुपए प्रदान हो रहे हैं। भैया को धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनना महाराज शांतनु ने कहा मर गई ममता, क्या गंगा तुम्हारी हृदय की ममता मर चुकी है? तो मर गई ममता सुतों को खोती, तो देख कर कृत्य आत्मा रोती। देख कर कृत्य आत्मा रोती।
कृत्य देखकर आज मेरी आत्मा ने धैर्य धारण करना छोड़ दिया। मेरी भी आत्मा रो रही है। हाँ ऐ गंगा, गंगा पत्नी के आगे, क्योंकि वचनबद्ध थे महाराज, पत्नी के आगे, पत्नी के आगे समर्पिता भी है। तन मन वचन से समर्पित थे महाराज, लेकिन आज उन्होंने उन पर रोक लगा ही दी। हाँ तो पत्नी के आगे समर्पिता भी है, वो पति है तो एक पिता भी है। वो पति है तो एक पिता भी है, वो पति है तो एक पिता सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी के इन तालियों के लिए, आशीर्वाद के लिए। हृदय से प्रणाम है आप सभी को। और ये